Hello friends, welcome to the grammar series of my channel Befriend English. This is me Dr. Sunita teaching English through Hindi, and our today's topic is reporting a question in indirect speech. How to convert an interrogative sentence into indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो क्या क्या चेंजेस करते हैं और किस तरह से करते हैं, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पे बहुत सारे 5 वीडियोस मेरे ऑलरेडी हैं, तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच देम येट यू कैन गो ऑन द आई आइकन। उसमें टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग लिए हुए हैं, तो वो वहाँ पे आप जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, स्पेशली आज का वीडियो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे फोकस्ड रहने वाला है, और बाकी के जो जहाँ पे रूल्स होंगे तो एज़ पर द कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर ही दूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही सेड टू मी, Do you know the way? He said to me, Do you know the way? और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाए तो He inquired of me if I knew the way. He inquired of me if I knew the way. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। I said to my son, when will you return? I said to my son, when will you return? तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाए तो देखिए, आई आस्क्ड माई सन व्हेन ही वुड रिटर्न, व्हेन ही वुड रिटर्न। तो ये थे 2 एग्जाम्पल्स, 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। वन स्टार्टिंग विद डू, मतलब हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, वॉज, वर, इज, एम, आर, विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्योंकि इनके आंसर्स हमेशा येस और नो में होते हैं, येस और नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो और ये दूसरा एग्जांपल है, देखिए, इट इज़ स्टार्टिंग विद व्हेन। व्हेन मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हुम, इस तरह के वर्ड्स के साथ जो इस क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो दोनों के लिए ही अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग उनका चेंज करने का तरीका है। तो सबसे पहले तो हम इसके जनरल कॉमन रूल्स बता देती हूँ, जो हमेशा लाइक अदर सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स की तरह जो इसमें एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ चेंजिंग टेंसेस एंड प्रोनाउंस आर सेम एज दैट ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंपल सेंटेंसेस में जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं टेंस चेंज करने के और प्रोनाउंस चेंज करने के, वो यहाँ पे भी सेम हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि दिस नोट ऑफ इंटरोगेशन, आपने एग्जांपल्स में भी देखा होगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क जो डायरेक्ट स्पीच में था, इनडायरेक्ट स्पीच में लाते वक्त वो क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे ओमिट कर देते हैं, नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर कमिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इट इज़ नो मोर अ क्वेश्चन नाउ, इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। अब ये सिंपल स्टेटमेंट हो जाता है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है, अब ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमने इसमें क्या क्या चेंज करे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना यही क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन लेते हैं। ही सेड टू मी, डू यू नो द वे? और ये देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई न्यू द वे। तो हमने क्या चेंजेस करे हैं यहाँ पे? ही सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह हमने किया है इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ क्योंकि ये क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जी सेड टू हमेशा चेंज हो जाता है इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड में। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब हमने ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट्स में हम दैट लगाते थे, कनेक्टिव दैट, तो यहाँ पे हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो ही सेड टू मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ आई न्यू द वे।
अब देखिए टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट ले आएंगे। और क्योंकि ये अब इनडायरेक्ट स्पीच में लाते वक्त ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो डू यू नो द वे, तो इफ़ आई, डू की जगह हो जाएगा सेकंड, जब पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा ये, तो आई न्यू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अप्लाइड। इफ़ आई न्यू द वे, यू इज़ चेंज विद आई, जो कि हम रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस, रूल्स ऑफ चेंजिंग टेंसेज हम पहले ही हमारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं रूल्स के लिए। चलो दूसरा हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आई सेड टू माई सन व्हेन विल यू रिटर्न, आई सेड टू माई सन व्हेन विल यू रिटर्न, और जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किया, आई आस्क्ड माई सन व्हेन ही वुड रिटर्न। ये देखिए आई सेड टू की जगह मैंने फिर से आस्क्ड किया हुआ है, आई आस्क्ड माई सन, सेड टू की जगह आस्क्ड, राइट। इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन का यूज़ व्हेन। व्हेन, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि व्हेन इज़ नो मोर अ क्वेश्चनिंग वर्ड हियर। अब ये यहाँ पे इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ कंजंक्शन ओनली। ये व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स जब इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो फिर ये अब ये क्वेश्चनिंग वर्ड ना होके ये कनेक्टिव्स हो जाते हैं, कंजंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन होता ही नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में आने के बाद, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। तो आई आस्क्ड माई सन व्हेन, और ये विल का जो हम पास्ट लेकर आएंगे वुड, व्हेन ही वुड रिटर्न, व्हेन विल यू नहीं होगा अब, क्योंकि अब ये सिंपल सेंटेंस है, तो व्हेन ही वुड रिटर्न, विल की जगह वुड। और प्रोनाउंस हमने वैसे ही चेंज करे हैं, ये देखिए, यू सेकंड पर्सन इज चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी आर चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यू चेंजेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड। तो ये हमारे रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस। चलिए इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। ही सेड टू अस, आर यू गोइंग अवे टुडे, और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो ही इंक्वायर्ड ऑफ अस इफ़ वी वर गोइंग अवे दैट डे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमने इफ़ या वेदर का यूज़ किया, यू सेकंड पर्सन, ये अस से चेंज करेंगे तो हम इसको सब्जेक्ट लाएंगे वी, और आर की जगह हम लेकर आएंगे प्लूरल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्लूरल पास्ट कॉन्टिन्यूस। इफ़ वी वर गोइंग अवे टुडे की जगह हमने किया दैट डे। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू द ऑडियंस, ही सेड टू द ऑडियंस, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं, ही आस्क्ड द ऑडियंस इफ़ ही वॉज ऑडिबल टू देम। ही सेड टू की जगह आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ या वेदर, और फिर हमने ये प्रोनाउन चेंज किया, आई की जगह हमने ही किया, ही इससे सब्जेक्ट से चेंज किया, ही, प्रेजेंट को हमने पास्ट किया, इज़ की जगह वॉज, इफ़ ही वॉज ऑडिबल टू देम, यू की जगह देम, ऑडियंस प्लूरल। तो अभी इसी तरह से हम ये दूसरे क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही सेड टू मी, व्हाई डिड यू इंसल्ट माई सन। तो यहाँ पे जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाए, ही डिमांडेड ऑफ मी, he demanded of me why I had insulted his son, why I had insulted his son। ये देखिए सेड टू की जगह डिमांडेड किया हमने, और वाई इन्वर्टेड कॉमा हटाया, वाई जो कि अब यहाँ पे कंजंक्शन है, और फिर ये हमने इसको सिंपल सेंटेंस किया। डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इज चेंज विद पास्ट परफेक्ट, तो डिड की जगह हम हैड लाएंगे, और सिंपल सेंटेंस करना है तो पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब। व्हाई आई हैड इंसल्टेड हिज सन। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, व्हाट आर यू डूइंग।
द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाए, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। सेड टू की जगह आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, व्हाट एज अ कंजक्शन हियर नाउ, एंड अ सिंपल सेंटेंस नाउ, व्हाट आई वाज डूइंग, आर की जगह वाज। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। वैभव सेड टू मी डू यू प्ले पबजी। और फिर जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाए, वैभव आस्क्ड मी इफ़ आई प्लेड पबजी। वैभव सेड टू की जगह आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ़ या वेदर का यूज़ किया, आई प्लेड, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है डू, तो यहाँ पे जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे, इफ़ आई प्लेड पबजी। So that's it for today, friends. I hope the rules are quite clear to you now. Thank you so much. Keep watching my videos. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.